वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम कल्पांत क्रूर केलि कृत कदन करह कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुक कांतकाय कंकाल क्रीडनोत्कह कलित कल कलह काल काली कलत्र कालिंदी नीलकंठ कलयति कुशलम कोपि कपालिका कौ। ज्ञान वस्तुगत सत्यता की यथासंभव निर्दुष्ट प्रतिछायाओं के रूप में प्रतिष्ठापित एवं परीक्षित मान्यताओं, दृष्टियों एवं प्रस्तावनाओं का योग है। कार्ल मार्क्स की दृष्टि यह निश्चित रूप से एक सामाजिक उपज है जिसकी जड़ें सामाजिक व्यवहार में हैं, जिन्हें व्यवहारिक आशाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति द्वारा परीक्षित एवं संशोधित कर लिया जाता है। सभी ज्ञानों का प्रारंभ उन इंद्रियानुभूतियों में निहित है जिनकी विश्वसनीयता मनुष्य के व्यवहार में सिद्ध है। ज्ञान कभी भी संपूर्ण या अंतिम नहीं हो सकता, परंतु उनका सर्वथा विस्तृत एवं आलोचित होते रहना आवश्यक है। वेदांत दृष्टि नित्य ज्ञान ही सबका मूल है, उसका कोई मूल नहीं। मूले मूला भावात अमूलम मूलम, अंतिम मूल का और अंतिम आधार का कोई आधार नहीं होता। अनित्य ज्ञान विषयों एवं इंद्रियों के सन्निकर्ष से अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। वह भी ज्ञान तभी बनता है जब उसमें नित्य बोध का प्रतिबिंब पड़ता है। सामान्यतया क्रियाएं ज्ञान के प्रतिफल भले ही हो, परंतु ज्ञान क्रियाओं का फल नहीं हो सकता। जल, वायु, जल एवं अग्नियाँ अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन्हें अंतर्यामी चेतन से प्रेरित तो कहा जा सकता है, परंतु उन क्रियाओं के द्वारा उनमें कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञायते अनेनित ज्ञानम इस व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द अंतःकरण वृत्ति अर्थ है, परंतु ज्ञप्तिर्ज्ञानम इस व्युत्पत्ति से स्फुरण मात्र ही ज्ञान पदार्थ है। ज्ञान में क्रिया और स्फुरण दो अंश हैं। जानाति के तिंग का अर्थ चिदाभास है। जानाति के क्रिया का अंश जानाति के तिंग का अर्थ चिदाभास है। धात्वर्थ क्रिया है। दोनों ही मिलकर जानाति का व्यवहार होता है। चैतन्य प्रतिबिंब युक्त बुद्धि की घटादि वृत्ति चैतन्य से व्याप्त होती है, इसलिए बुद्धिवृत्ति ही ज्ञान की भ्रांति होती है। आरोपित सर्वदृश्य का भाषक होने से ब्रह्म में ही ज्ञानता मुख्य है। प्रत्येकारिता बुद्धि के साक्षी में अध्यस्त होने से साक्षी में भी भाषकत्व की कल्पना होती है। वस्तुतः है यह भान स्वरूप ही बुद्धि कर्तृक सभी प्रत्यय चैतन्य खचित ही उत्पन्न होते हैं। इसी आधार पर ज्ञानम क्रियते, ज्ञान किया जाता है, यह व्यवहार होता है। जैसे बुद्धि के पहले अनविच्छिन्न बोध कूटस्थ है, वैसे बुद्धि उत्पन्न होने पर भी वह बोध निष्क्रिय ही रहता है। इसलिए श्रुतियाँ दृष्टा स्वरूपभूता दृष्टा का सर्वथा अविपरिलोप ही बतलाती। नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि, दृष्टा का भी कोई दृष्टा नहीं द्रष्टुर दृष्टे, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोपो नहीं द्रष्टुर दृष्टे विपरिलोपो विद्यते, उसका विपरिलोप नहीं होता है। आलोचन, संकल्प, अभिमानादि करण व्यवहार बुद्धि में
उपसंक्रांत होकर बुद्धि के अध्यवसाय रूप व्यापार के साथ उसी तरह एक व्यापारवान हो जाते हैं, जैसे अपनी सेना के साथ ग्रामाध्यक्ष आदि की सेना सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ एकमेक हो जाता है। वेदांत मतानुसार सूक्ष्म पंचभूतों के समष्टि सात्विक अंश से मन या अंतःकरण उत्पन्न होता है। व्यष्टि सात्विक अंश से श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। चित्त अहंकार बुद्धि सब उसी मन या अंतःकरण की ही वृत्तियां हैं। जैसे लोहपिंड में स्वतः दाहकत्व न होने पर भी वहिनी के साथ तादात्म्यपन्न होने से लोहपिंड में दाहकत्व होता है, उसी तरह भौतिक अंतःकरण यद्यपि जड़ है, उसमें प्रकाशकत्व तो नहीं है, फिर भी सब प्रकाश आत्म चैतन्य के तादात्म्याध्यास संबंध से उसमें भी चैतन्य का उपलम्ब होने लगता है। सो प्रकाश अखंड आत्मा, अखंड बोध आत्मा ही मुख्य ज्ञान है। उसी के प्रकाश से मन अंतःकरण आदि में भी प्रकाश व्यक्त होता है। अनंत आकाश स्वरूप बोधात्मक ब्रह्म ही उपाधि भेद से विभिन्न ज्ञानों के अर्थ रूप में भाषित होता है। जैसे घटादि उपाधि भेद से घटाकाश आदि का भेद प्रतीत होता है, वहाँ विषयाविच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होता है। वहाँ अपरोक्ष ज्ञान होता है, वहाँ प्रमात्र चैतन्य से विषय चैतन्य का भेद विद्यमान रहता है, विषय चैतन्य का भेद विद्यमान रहता है। इसलिए अनुव्यवसाय को विशिष्ट विषय बनाने के लिए सामान्य विशेष विषयक ही इंद्रियों को मानना चाहिए। योग भाष्यकार ने भी कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आलोचन ज्ञान सामान्य ज्ञान विषय को प्राप्त करता है, किंतु मन विशिष्ट विषय को ग्रहण करता है, परंतु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः इंद्रियजन्य आलोचन अविविक्त सामान्य विशेष को ग्रहण करता हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान विविक्त सामान्य विशेष को ही ग्रहण करता है, जैसे ग्रहण करता है। निर्विकल्पक ज्ञान सामान्य मात्र को ही नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसमें विशेष का भी प्रतिभास होता है। इसी तरह विशेष मात्र का ही ग्रहण होता है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सामान्याकार का विभान होता है, किंतु सामान्य विशेष दोनों ही ग्रहण करता है, परंतु यह सब सामान्य है, यह विशेष है। इस तरह विवेचन पूर्वक ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि कालांतर का अनुसंधान नहीं होता है। जैसे ग्राम्याध्यक्ष कुटुंबियों से कर लेकर विषयाध्यक्ष को ग्रहण अर्पण करता है। विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष को, सर्वाध्यक्ष भूपति को कर ग्रहण समर्पण करता है। उसी तरह बाह्येंद्रिय विषयों का आलोचन करके मन को अर्पण करती है। मन संकल्प करके अहंकार को अर्पण करता है। अहंकार उसका अभिमान करके अर्थात संवेदन और स्मृतियों के समूह को आत्मीयत्वेन ग्रहण करके अर्थात बाह्येंद्रियों उपलब्ध क्षणिक संवेदन एवं स्मृतियों को संग्रथित करके सर्वाध्यक्ष भूता बुद्धि को समर्पण करता है। इस तरह सभी करण बुद्धि में अर्थ समर्पण करके पुरुष को अर्थ का प्रकाश कराते हैं। यह नियम है हमारे यहाँ। मनमानी ज्ञान का सिद्धांत जड़वादी भौतिक मार्क्स के बस की बात नहीं। यह प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न बादरायण की फिलॉसफी है। इसमें वाचस्पति मिश्र की बुद्धि कारगर होगी, इसमें श्रीहर्ष की बुद्धि कारगर होती। जो परंपरा से वेदांत अधीत नहीं है उनको दर दर पर भ्रांति होगी।